दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 और एमका अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं। इनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीआरडीओ द्वारा इनके सशस्त्रीकरण के लिए इतनी ज्यादा तैयारियां कर रखी है कि वो बिल्कुल लाजवाब होगी, कैटेगरी में नंबर 1 होगी। और ये समझ लीजिए आपकी दुनिया में कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं होगा जिसके पास इतनी सारी वैरायटी में मिसाइल्स उपलब्ध होंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से एक और नई मिसाइल बनाकर तैयार कर दी गई है। और विश्वास कीजिए ये एमका और तेजस मार्क 2 तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर के राफेल में भी फिट होने वाली है और ये मीटियोर मिसाइल का जो मार्केट है ना दुनिया भर में, इसको खत्म कर देगी। आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह की ये मिसाइल होने वाली है और इसको बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है डीआरडीओ का। इंटेंशन यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ईयर टू ईयर के मामले में डीआरडीओ की तरफ से कुल 4 मिसाइलें इस समय फ्लोर पर हैं, जिसमें अस्त्रा मार्क 1 है जो कि तैयार हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है। इसी के साथ साथ अस्त्रा मार्क 2 जो कि बनकर तैयार हो गई है, किसी भी वक्त उसका परीक्षण हो सकता है। इसके अलावा अस्त्रा मार्क 3 एक एसएफडीआर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, यानी जो हवा में ब्रीथिंग करती है, जिसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज्यादा लंबी रेंज प्रोवाइड कराती है। अस्त्रा मार्क 3 आपको 340 किलोमीटर रेंज देने वाली है अगर कोई स्लो मूविंग टारगेट है तो। इसके अलावा फास्ट मूविंग और मैन्युवर्स करने वाले टारगेट के खिलाफ भी ये आपको कम से कम 250 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। और इसे आप कंपेयर कर सकते हैं मीटियोर मिसाइल से, इवन उससे ज्यादा कैपेबिलिटी ये आपको देने वाली है। लेकिन ये महंगी बहुत होगी। ये भी इस समय अंडर डेवलपमेंट है। इसके वर्टिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जो कि पूरी तरह से सफल रहे हैं। अब इस मिसाइल को अस्त्रा मार्क 3 के फॉर्म में बनाया जा रहा है और बहुत ही जल्दी, यानी ये जो 2023 शुरू होगा, इसमें हम लोग इसके टेस्ट होते हुए बिल्कुल देख पाएंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का, अस्त्रा आईआर का। ये अस्त्रा मार्क 1 की ही एयरफ्रेम के द्वारा बनाई जाएगी और इसकी रेंज काफी कम होगी, 100 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि अस्त्रा फैमिली जो है वो 100 किलोमीटर से ऊपर ही शुरू होती है। 110 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 250-350 किलोमीटर। तो ये उससे भी कम रेंज वाली मिसाइल होगी अस्त्रा आईआर, जो कि रशियन मिसाइल और इजरायली मिसाइलों की भी निर्भरता समाप्त कर देगी। तो इन 4 मिसाइलों तक हम लोगों ने सुना था कि अस्त्रा फैमिली में इतनी मिसाइलें होंगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ईयर टू ईयर की कैटेगरी में एक और नई मिसाइल के ऊपर काम करने की योजना डीआरडीओ द्वारा तैयार कर ली गई है। और ये मिसाइल कैसी होगी? ये मिसाइल बिल्कुल होगी अस्त्रा मार्क 2 जैसी, लेकिन अस्त्रा मार्क 2 से ज्यादा रेंज देगी। बिल्कुल मीटियोर मिसाइल जैसी रेंज आपको ये प्रोवाइड कराने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मीटियोर मिसाइल से लगभग आधी से भी कम कीमत पर आपको उपलब्ध होगी। और यही बड़ी बात है और यहीं पर शुरू होता है डीआरडीओ का वो इंटेंशन जिसकी बात मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कही थी। देखिए, अस्त्रा मार्क 2 की रेंज को 160 किलोमीटर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? डुअल पल्स रॉकेट मोटर का, बराबर, जिस वजह से इसकी रेंज बढ़ जाती है। इसमें दो मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसकी रेंज हमने पुरानी वाली अस्त्रा मार्क 1 की तुलना में 1.5 गुनी कर दी। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा हाई क्लास की मिसाइल मानी जाती है और वो मिसाइल होती है एसएफडीआर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। लेकिन दोस्तों ये मिसाइल महंगी भी बहुत होती है। इसकी रेंज तो आपको ज्यादा मिल जाएगी, स्पीड भी ज्यादा मिल सकती है, लेकिन ये काफी महंगी पड़ जाती है और इसको खरीद पाना और ज्यादा संख्या में खरीद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खासकर अगर भारत जैसे देश की बात की जाए जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही अधिक होती है, तो अगर हम लोग सभी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी बेस्ड मिसाइलें खरीदने जाएं तो ये इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी कि इसकी कोई कल्पना इस समय नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भारत को एक सस्ता ऑप्शन भी चाहिए, लेकिन रेंज हमको उतनी ही मिले, अस्त्रा मार्क 2 से भी ज्यादा। इस वजह से इस नई मिसाइल के निर्माण की योजना तैयार की गई है। और बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से कन्वेंशनल मिसाइल होगी जिसमें कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी रेंज जो होने वाली है वो होगी 280 किलोमीटर के प्लस, यानी लगभग 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच ही आपको रेंज प्रोवाइड कराएगी। तो सोचिए इसका स्वैग कैसा होगा। और अगर प्राइस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि ये मीटियोर मिसाइल की तुलना में आधी से भी कम दामों पर हमें उपलब्ध हो पाएगी। अगर अभी भी जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं एकदम सरल भाषा में बता दूं कि ईयर टू ईयर मिसाइलों की रेंज बढ़ाने के लिए एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एसएफडीआर टेक्नोलॉजी भी भारत के पास है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम लोग अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल बना रहे हैं, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के भी प्लस जाने वाली है, बराबर। लेकिन ये मिसाइलें बहुत महंगी पड़ जाती है, इसलिए जो पुराना तरीका था सॉलिड फ्यूल का, उसी आधार पर एक नई मिसाइल बनाई जा रही है जो कि रेंज आपको इसी की क्लास की देगी, लेकिन सस्ती बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप अपनी ज्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करिए। यानी अगर दुश्मन का फाइटर जेट JF-17 जैसा है या फिर जेट-10C जैसा है या चाइनीज फाइटर जेट कोई भी मान लीजिए, इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बड़ी आसानी से इस सस्ती मिसाइल का इस्तेमाल कीजिए, ये बराबर आपको काम दे जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जेट-20 आपके सामने आ गया जो कि कुछ हद तक एडवांस है, या फिर पाकिस्तान का F-16 ले लीजिए, उसको अगर आपको लंबी दूरी से अटैक करना
करना है तो फिर आप SFDR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल का इस्तेमाल कीजिए। और जिस तरह से अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल की 160 किलोमीटर रेंज करने के लिए हमने 2 प्रोपल्शन मोटर का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर 3 का कर लेंगे तो इसकी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी कम कीमतों पर। तो एक इंटेंशन तो ये हो गया कि भारतीय वायुसेना का बजट कम से कम रखा जाए, कम से कम पैसों पर उसे ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें मिल जाए। लेकिन इसका दूसरा इंटेंशन भी आप जान लीजिए। अब मैंने आपको कहा था कि DRDO द्वारा बनाई गई मिसाइलें जो कि मैन्युफैक्चर करता है BDL, उनका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर पाएंगे हम लोग रफाल के अंदर, और दुनिया भर के रफाल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। MOU साइन हो चुका है भारत और फ्रांस के बीच में, कोई दिक्कतें नहीं जाएगी। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रांस का रफाल बड़ी मात्रा में दुनिया के कई सारे देशों द्वारा खरीदा गया है, तो वो सारे के सारे DRDO द्वारा बनाई गई अस्त्रा मिसाइल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने रफाल में। तो ये मिसाइल उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये उन्हें मिटियोर मिसाइल जितनी रेंज देगी और उससे आधी से भी कम कीमत पर उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। तो समझ रहे हैं आप, भारत की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करेगी ही, विदेशों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेगी, जिसमें मिलेगा हमें मोटा मुनाफा। क्योंकि रफाल के यूजर्स बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी मात्रा में रफाल इस समय बेचे जा चुके हैं फ्रांस की तरफ से, और सिलसिला लगातार चलते आ रहा है। 80 तो केवल UAE ने खरीदे हैं, उसके बाद इजिप्ट है और यूरोप के भी कई सारे देश हैं। चलिए यूरोप के देश मिटियोर मिसाइल अफोर्ड करते हैं, लेकिन बाकी एशिया के जो देश हैं वो तो डेफिनेटली खरीदेंगे हमसे अस्त्रा मिसाइल, ये जो नया संस्करण बन रहा है उसको। तो यहाँ पर ये मिसाइल भारत की दो रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।